Hello students, how are you? Students, we were doing first lesson of your Golden Race book, the book that saved the earth. And in this lesson, we have read a lot about Think Tank, Noodle, Captain Omega, Oop, and Omega, Think Tank, Noodle, Iota, and many more. And we have read that they had planned to invade our planet Earth so that the mighty ruler Think Tank will become more mightier and greater than anyone else. Now let's start reading ahead. Think Tank. Stop, a thought of magnificent brilliance has come to me. रुको, मेरे पास एक बहुत ही मैग्निफिसेंट आइडिया है, बहुत ही फैंटास्टिक ब्रिलियंट आइडिया है. स्पेस पीपल और केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस. स्पेस में जो हमारा केमिकल डिपार्टमेंट है उसने तुम्हें विटामिन दिया है ताकि तुम्हारा इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता बढ़े. टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉश द सैंडविच. जल्दी से उन्हें खाओ और फिर उसके बाद उन सैंडविचेस को देखो. द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू. तो जो वो कोड का मीनिंग है बुक्स में लिखा हुआ है वो तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल जाएगा. ओमेगा. इट शैल बी डन सर. हो जाएगा सर. रिमूव विटामिन्स निकालो. क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स. अब वो जो क्रू मेंबर्स है तीनों अपनी बेल्ट्स में जो विटामिन रखे हुए हैं, उन्होंने बॉक्स है, बेल्ट में बॉक्स लगा हुआ है, उसमें उनके विटामिन है, फूड आइटम है, तो वो निकालते हैं और खाते हैं प्रेजेंट विटामिन्स. दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली. वो विटामिन्स उनके सामने निकाल के रखते हैं. स्वेलो विटामिन्स. वो खाते हैं. दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली. वो विटामिन निकाल के अपने मुंह में रखते हैं और उन्हें धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं. दे ओपन देयर आइज वाइड. वो अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं. देयर हेड्स शेक. उनका सर हिलने लगता है. एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड. और अपने हाथों को अपने माथे पे रख देते हैं. थिंक टैंक. एक्सीलेंट. नाउ डेसिफर दैट कोड. एक्सीलेंट. डेसिफर मीन्स नाउ ब्रेक दैट कोड. ऑल. इट शैल बी डन सर. हो जाएगा सर. दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस. अब बुक के ऊपर टूट पड़ते हैं और पेजों को पलटते उलटते रहते हैं. ओमेगा ब्राइटली. आहा. ओमेगा कहता है आह. नाउ ही वॉज हैविंग सम पावर टू डिकोड दैट कोड. आयोटा ब्राइटली. ओहो. ऊप बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर. हा हा हा. अब ये तीनों मतलब अलग अलग एक्सप्रेशंस दे रहे हैं. कोई ब्राइटली एंड ऊप वॉज सेइंग ब्रॉसली लाफिंगली. थिंक टैंक. व्हाट डज इट से. ये क्या कह रही है. टेल मी दिस इंस्टेंट. ट्रांसक्राइब ओमेगा. अब थिंक टैंक कह रहा है कि इस बुक में ऐसा क्या लिखा है, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ. ट्रांसक्राइब. मुझे जल्दी समझाओ ओमेगा. ओमेगा. यस सर. शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस. कहती है यस सर और वो बहुत ही सीरियस होकर पढ़ती है. मिस्ट्रेस मैरी. क्वाइट कॉन्ट्रेरी. हाउ डज योर गार्डन ग्रो. मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी. तुम्हारा गार्डन कैसे ग्रो हो रहा है. तुम्हारे गार्डन में ये जो भी चीज़ें हैं वो कैसे उग रही हैं. विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो. एंड दीज ऑल आर लाइन्स ऑफ अ पोएम. ऊप. हा हा हा. इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन. अब ऊप हंस रहा है, सोच रहा है, कह रहा है कि सोचो कि मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर जो मेड्स हैं वो गार्डन में उग रही हैं, बड़ी हो रही हैं. थिंक टैंक. अलार्म. स्टॉप. दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी. ये टाइम इन बकवास के लिए नहीं है, हंसी मजाक के लिए नहीं है. डोंट यू रियलाइज़ द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी. क्या तुम्हें इसकी सीरियसनेस, किताबों की जो डिस्कवरी है उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं है. बिल्कुल भी. द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. जो धरतीवासी हैं उन्होंने ये खोज निकाला है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग को कैसे एक साथ मिलाना है. दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर. उन्होंने क्रॉप्स मतलब जैसे खनिज वगैरह खेती की है किस चीज़ की. रेयर मेटल्स की, जैसे सिल्वर चांदी की खेती की है. एंड कॉकल शेल्स की. दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स.
वो उनका धरतीवासियों का कुछ नहीं है, वो एक्सप्लोसिव्स भी मतलब विस्फोटक सामग्री भी उगा सकते हैं अपने खेतों में। नूडल कॉन्टैक्ट आर इन्वेजन फ्लीट। अब नूडल को कह रहा है, नूडल अपने जो ये आक्रमणकारी हैं, सेना है, उनको कांटेक्ट करो। नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर। सर नूडल कह रहा है कि सर वो तैयार हैं और वो धरती पर जाने के लिए तैयार हैं। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड। थिंक टैंक कह रहा है कि उनको कहो रुके। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ आयोटा ट्रांसक्राइब। अब थिंक टैंक कह रहा है उनको कहो कि नई सूचना आई है हमें धरती से। आयोटा ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब मीन्स राइटिंग इन अ फुल फॉर्म। आयोटा यस सर शी रीड्स वेरी ग्रेवली। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and this dish ran away with the spoon. So in Iota's book these words things were written that hey diddle diddle, the cat and the fiddle. Fiddle means cat, Billy, and fiddle is a type fiddle was violin playing instrument. The cow jumped over the moon. गाय जो है चांद के ऊपर कूद गई है। द लिटिल डॉग लाफ टू सी सा स्पोर्ट। छोटा सा कुत्ता ये सब देख के हंस रहा है। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। और जो डिश है वो चम्मच लेके भाग गई है। ऊप लाफिंग द डिश रैन अवे विद द स्पून। मतलब खाने की चीज़ भाग गई या बर्तन भाग गया स्पून लेके। थिंक टैंक सीज लाफ्टर डेजिस्ट स्टॉप लाफिंग लाइक दैट। दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग। ये बहुत ही ज़्यादा अलार्म करने वाला है, चौकन्ना रहने वाला है। मतलब बी अवेयर ऑफ अवेयरनेस है ये। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। जो धरतीवासी हैं वो हाई लेवल ऑफ सभ्यता के ऊंचे स्तर पे पहुंच गए हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने सुना नहीं? दे हैव टॉट दैट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। उन्होंने अपने पालतू जानवरों को कल्चर म्यूज़िकल कल्चर और स्पेस टेक्निक्स सिखा दी हैं। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। उनके डॉग्स में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाई एट दिस मोमेंट एवरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानिटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज। और इस मोमेंट पे क्यों वो ये लॉन्च कर रहे हैं कि असंख्य का जो मिलियंस ऑफ काउज हैं, गाय हैं, वो इंटरप्लानिटरी पे अटैक करेंगे। मतलब अपने दूसरे प्लैनेट्स पे अटैक करेंगी। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट। अब इन्वेजन फ्लीट को नोटिफाई करो, नोटिस दो ये। नो इन्वेजन टुडे ऊप। आज कोई आक्रमण नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। और नेक्स्ट कोड को डिकोड करो। ऊप यस सर रीडिंग। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Now Oop is reading from poem book, and he read that poem Humpty Dumpty sat on the wall. Oh look sir, here's a picture of Humpty Dumpty. Why sir, he looks like. Turns large picture of Humpty Dumpty towards Think Tank and the audience. Now Oop has read the one paragraph of the poem Humpty Dumpty, and he is showing the picture of large Humpty Dumpty towards Think Tank and the audience, and he is saying he looks like. Think Tank screaming and holding his head. Think Tank चिल्लाता है, चीखता है और अपना सर पकड़ लेता है. It's me, कह रही ये तो मैं हूँ. It's my great and mighty balloon brain. ये तो मेरा बहुत ही बड़ा और mighty मीन्स पावरफुल ब्रेन है. द अर्थलिंग्स हैव सीन मी. धरतीवासियों ने मुझे देख लिया. एंड दे आर आफ्टर मी. और वो मेरे पीछे हैं. हैड अ ग्रेट फॉल. वो मेरे पीछे हैं कि वो गिर गया. उसको वो है गिर गए. दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी. इसका मतलब ये है कि उन्होंने मार्स को कैप्चर, हमारे प्लानट को बंदी बनाने का निर्णय ले लिया है. इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स. ये मार्स पर आक्रमण है के लिए तैयारी कर चुके हैं. नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी. नूडल मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो अभी. आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले. मुझे यहाँ से निकलना होगा बिना देरी किए. स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस. धरतीवासियों नहीं, स्पेस पीपल अंतरिक्ष के लोगों तुम जल्दी से. जो तीनों थे क्रू मेंबर्स उनको कह रहा है कि अब तुम जल्दी से धरती को छोड़ दो 1 मिनट में. बट बी श्योर रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट. लेकिन ये याद रखना कि कोई भी निशान नहीं छूटना चाहिए तुम्हारा धरती को देखने का. द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो. धरतीवासियों को ये पता नहीं चलना चाहिए. दैट आई नो.
और जो मुझे पता है वो उनको नहीं पता होना चाहिए। ओमेगा, आयोटा एंड ऊ रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन द शेल्फ, और ये तीनों बुक्स को वापस रख के चले जाते हैं। वेयर शेल वी गो सर, नूडल कह रहा है सर अब हम कहाँ जाना चाहिए हमें। थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द मार्स, मार्स से 100 मिलियन मील दूर जाना है। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ अर्थ, वो कह रहा है कि पूरी फ्लीट को, इन्वेजन आक्रमण, हमारी सेना को ऑर्डर दो कि पूरे एंटायर प्लैनेट को इवैक्यूएट करें। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे, और हम लोग अल्फा सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से बहुत दूर है। ओमेगा आयोटा एंड ऊ रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स, थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टेन क्लोजेस, स्पॉटलाइट शाइन ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट। अब पर्दा गिर जाता है, ये सारे भाग जाते हैं और थिंक टैंक, नूडल हेल्प करता है थिंक टैंक को लेफ़्ट की तरफ जाने के लिए। एंड द कर्टेन क्लोजेस, कर्टेन बंद हो जाते हैं और स्पॉटलाइट आके जो है हिस्टोरियन पे, इतिहासकार पे रुक जाती है। हिस्टोरियन chuckling, and that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion। अब हिस्टोरियन कह रही है कि ये एक तरीका था, इस तरीके से एक पुरानी धूल भरी किताब जो नर्सरी राइम्स की थी, नर्सरी बुक थी, उसने अपनी धरती को बचा लिया मार्स के इन्वेजन से, आक्रमण से। एज यू ऑल नो इन द 25th सेंचुरी, जैसा आप लोगों को पता है 25th सेंचुरी में 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन, 500 साल बाद ये हुआ था। वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स, और हम जो धरतीवासी हैं, पृथ्वीवासी, उन्होंने हमारा कॉन्टैक्ट बनाया फिर से, किससे, मार्स से। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और हम मार्शियंस के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन, और उस टाइम पे जब हमने रिज्यूम करके दोबारा मार्स के साथ अपना कांटेक्ट बनाया, उस टाइम पे जो माइटी ग्रेट, सर्वशक्तिशाली जो थिंक टैंक था उसको रिप्लेस कर दिया था, हटा दिया था किसने, वेरी क्लेवर मार्शियन, बहुत ही बुद्धिमान मार्शियन। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, बुद्धिमान और वंडरफुल, रोमांचक, नूडल ने। ओह यस, we taught the Martians the difference between sandwiches and books। oh yes, और हाँ, हमने ये भी बताया, मार्शियंस को ये भी बताया कि सैंडविचेस और बुक्स में क्या डिफरेंस है। we taught them how to read too, हमने उन्हें पढ़ना भी सिखाया। and we established a model library in their capital city of Marsopolis, और हमने उनकी एक लाइब्रेरी भी बनाई उनके कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में। but as you might expect there is still one book, लेकिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। तो एक बुक ऐसी बची है उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली, एक बुक बची है मार्शियंस के लिए जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी, ना वो कभी लेके गए। यू गेस्ड इट, मदर गूज, और यू हैव गेस्ड इट, तुमने गेस कर लिया है, वो है मदर गूज। शी गोज एंड एग्जिस्ट राउंड, वो नीचे झुकती है और फिर चली जाती है। एंड इन दिस वे वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर। We in our next class we are going to do the exercise of this lesson. I hope you understand whatever we have read in this class. Till then, that time when we meet again, stay safe at home students, be blessed, learn the lesson at home. Good luck.